जय हिंद बच्चों। तो नई सीरीज है अपनी, आप सबको लगभग पता चल गया हो। जिसको नहीं पता उसको बता देता हूँ। हम अपने इंस्टाग्राम चैनल पे ये क्वेश्चंस डालते हैं। एक दिन पहले, जैसे आज जो वीडियो आई है, इसके क्वेश्चंस कल डल गए होंगे इंस्टाग्राम पे। उसको आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में, और अपना और मेरा मेथड देखिए कौन सा आपको बेस्ट फिजिबल लगता है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे बोर्ड्स के अकॉर्डिंग अपने आंसर करने की, ताकि आपको मैक्सिमम स्कोर हो पाए। आप मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन ये आंसर कैसे रिप्रेजेंट करना है ये लगभग बच्चों को नहीं आता है, जैसे कि ऑब्जर्व किया गया है। सो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे कैसे आंसर देना है, कैसे क्या कुछ करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 10.11 मीन्स 10.11 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करते हैं। सो रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। वी नीड टू फाइंड, कंसिडर द सर्किट डायग्राम एज शोन इन द बिलो। वी नीड टू फाइंड, अपना इसमें निकालना क्या है, ये यहाँ पे है एमीटर, एंड वी नीड टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, गिवन। अब देखो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सीरीज में कौन सा है, पैरेलल में कौन सा है। ये करंट यहाँ से गया इस पॉइंट तक, सेम करंट, तो इस रेजिस्टेंस का क्रॉस पास हो गया, सेम करंट, मीन्स इट इज बेसिकली इन सीरीज विद दिस बैटरी। नाउ आफ्टर दैट करंट विल स्प्लिट, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे कुछ इधर जाएंगे। तो यहाँ पे I1 करंट मान लेते हैं, यहाँ पे I2। ठीक है, तो ये I1 जो करंट है इससे पास हुआ, I1 ही करंट इससे पास हुआ। सो यहाँ हम कह सकते हैं कि R3 एंड R2 आर हैविंग सेम करंट, विच मीन्स दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो R3 और R2 आर इन सीरीज, और यहाँ पे ये दोनों सीरीज में हैं और पैरेलल में है R4 के साथ। यहाँ पे करंट आया, इट विल बी I2, दोनों कंबाइन हो क्या बन गया I। तो यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट जो अगर हम बनाए, तो इक्विवेलेंट ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बनाता चलता हूँ। इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका, फर्स्ट देखो ये समझने के लिए लिखने की नीड नहीं है, लिखना चाहो तो मैथ्स कटेंगे भी नहीं। सो इट विल बी लाइक दिस रेजिस्टेंस, देन उसके बाद एक ये रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे सीरीज में दोनों है उनको कंबाइन कर लेंगे, वी विल गेट दिस सर्किट। इट इज R5, दिस विल बी R23, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन, एंड दिस इज R4 एंड दिस इज R1। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे, वी विल गेट R5, यहाँ पे पैरेलल में इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका हो जाएगा R2, 3 एंड 4, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R1। ठीक है, इसके बाद इसको फर्दर सोल्व करेंगे, सबका एक कॉम्बिनेशन एक रेजिस्टेंस बना सकते हैं हम, जो कि हो जाएगा R1, 2, 3, 4, 5, सबको सीरीज में कंबाइन कर देंगे। यहाँ पे R2 की वैल्यू क्या है, R23 की वैल्यू क्या होगी। सो R23 विल बी इक्वल्स टू R2 प्लस R3, विच विल बी 3 + 3 6 ओम। ये R23 आ गया। अब R23 और R4 को जब कंबाइन करेंगे, सो R234 विल बी इक्वल्स टू R23 इंटू R4 डिवाइड बाय R23 प्लस R4। ये हो जाएगा आपका R23 क्या है, 3 इंटू 6 डिवाइड बाय 3 + 6, विच विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे 6 इंटू 3 डिवाइड बाई, यहाँ पे 9 हो जाएगा। सो 9 विल बी 3, एंड यहाँ से काटेंगे 2, इट विल बी 2 ohms। ठीक है, सो ये वैल्यू हो गई। अब इन तीनों का जब हम निकालेंगे कंबाइन इफेक्ट, विच विल बी R1, 2, 3, 4, 5, सबको कंबाइन करेंगे, सो इट विल बी इन सीरीज, क्योंकि यहाँ पे जो करंट पास हुआ सेम करंट यहाँ से सेम करंट यहाँ से, इट विल बी इन सीरीज। सो यू विल गेट R1, 2, 3, 4, 5 इक्वल्स टू 2 ohm plus 3 ohm R5 plus 3 ohm R1. You will get 3, 3, 6 and 8 ohms as equivalent resistance. Equivalent resistance समझ आ गया। चलो उम्मीद है ये समझ आ गया, नहीं आया हो तो बता देना। गिवन में आप ये सारी चीजें भी लिख सकते हो, लिखोगे इम्पैक्टफुल रहेगा। बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करें। यू कैन रिप्रेजेंट लाइक R23 एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ R2 एंड R3। अगर क्वेश्चन में गिवन है R1, R2, नहीं गिवन है तो आप ये सर्किट बनाइए, सर्किट बना के इनकी वैल्यूज लिख सकते हो, R1, R2, R3 आपके अपने अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप फर्दर सोल्व कर लीजिए। उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग, ऑल्सो फाइंड, ओके वी नीड टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो पहले तो सीरीज पैरेलल का पता करते हैं, सीरीज में कौन सा है, पैरेलल में कौन सा है। सो हेयर वी आर हैविंग करंट I करंट फ्लो कर रहा है,
इसमें से करंट आई फ्लो कर गया, मींस बैटरी और रेजिस्टेंस सीरीज में है। यहाँ पे करंट आया और स्प्लिट हो गया, यहाँ पे करंट गया स्प्लिट हो गया, फिर यहाँ पे आगे मर्ज हो गया। मींस यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो करंट स्प्लिट हुआ है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी रेजिस्टेंस है सब किस में है, पैरेलल में है, क्योंकि सब में करंट स्प्लिट हुआ है। फिर सब कंबाइन हो जाएंगे, यहाँ पे आगे कंबाइन सेम करंट आई आ जाएगा और यही आई इसमें से पास हो जाएगा। तो देखा जाए तो करंट आई जो है इसमें से पास हुआ है, वही करंट फिर इस पूरे कॉम्बिनेशन में से पास हुआ है, फिर वो करंट इसमें गया। मींस R1 और इन सब का कॉम्बिनेशन और R5 सब क्या है आपके सीरीज में है, ये सब सीरीज में है। ठीक है, उम्मीद है ये समझ आ गया हो। चलो अब इसको सोल्व करते हैं। तो पहले बना लेते हैं, क्या बनाते हैं बेटा, इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। फर्स्ट हम कैसे सोल्व करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम R1 की जो वैल्यू है, देखो वैल्यूज आपके साइड में गिवन है, ठीक है। सो इसको हम ओनली रेजिस्टेंस का सर्किट बनाएंगे। दिस इज R1, this is another, this is another, so it is R1, this is R2, 3 and 4, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, एंड दिस इज R5। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इन सब का कॉम्बिनेशन एक रेजिस्टेंस लग जाएगा जो हो जाएगा आपका R1, 2, 3, 4 and 5। समझ आ गया। अब R2, 3, 4 कैसे निकालेंगे, R2, 3, 4 आपके किस में है, पैरेलल में है। सो R2, 3, 4 विल बी इक्वल्स टू 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ठीक है, ये आपका इक्वल हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा, R2 क्या है, R2 इज हेयर 1, 2 and 3। ये वैल्यूज है आपकी 1, 2, 3, तीनों का एलसीएम क्या होगा, 1, 2, 3 का एलसीएम क्या होगा 6। यू विल गेट एलसीएम 6। ठीक है, यहाँ पे R2, देखो इसको थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। बहुत बेसिक स्टूडेंट्स सबके अकॉर्डिंग चलेंगे। 1/R2, ठीक है। 6 एलसीएम हो गया तो यहाँ क्या आ जाएगा 6, यहाँ क्या आएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2। यू विल गेट क्या वैल्यू हो जाएगी 11/6। ठीक है, ये इतना ओम रेजिस्टेंस हो गया। गॉट इट। नाउ ये आ गया आपकी वैल्यू 1/R2, 3, 4 जो कि है 11/6। सो यू विल गेट R2, 3, 4 एज 6/11। दिस विल बी द resistance. Now equivalent resistance R1, 2, 3, 4, 5 will be equals to sum of R1 plus R2, 3, 4 plus R5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 6/11 प्लस 2। ये आ जाएगी आपकी वैल्यू क्या वैल्यू आ गई 22, 44, 650/11। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलो लेफ्ट साइड का इरेज कर देते हैं थोड़ा बहुत ताकि आगे का काम कर सकें। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको बेटा, एग्जाम में ऐसे ही लिखा जाएगा तभी आपके मार्क्स आ सकते हैं, वैसे तो नहीं आएंगे, मतलब कट सकते हैं मार्क्स। चलो फिर इसके बाद हम करते हैं करंट निकालना हमें। करंट विल बी यूजिंग ओम्स लॉ, that is V total equals to I total into R total। ठीक है, it will be I total will be equals to V upon R total। V क्या है आपका 9 वोल्ट, ये रहा 9 वोल्ट, 9/50 into 11 which will be 99/50। that can be said that ये हो गया अप्रोक्सीमेटली 2 एम्पियर के इक्वल हो गया। अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे बहुत माइनर सा चेंज है, 99, 50 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका करंट। ठीक है, अब इसके बाद हमें निकालना है वोल्टेज अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। देखो अब इसमें जो 2 ओम के रेजिस्टेंस है, 2 ओम के अक्रॉस रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए, बिल्कुल। तो सेम पोटेंशियल ड्रॉप होने के कारण क्या होगा कि हम इन दोनों के अक्रॉस पहले पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लेते हैं। सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस V1 विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस V5 विच विल बी इक्वल्स टू करंट जो हमने निकाला है ये करंट टोटल
इनटू रेजिस्टेंस R1 और R5, कोई भी एक रेजिस्टेंस ले सकते हैं, ठीक है। इट विल बी 2 इंटू R1 क्या है 2, विच विल बी 4 वोल्ट, ठीक है। सो 4 वोल्ट आपका पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है V1 के अक्रॉस। अब देखो V1 के अक्रॉस 4 वोल्ट, V5 के अक्रॉस 4 वोल्ट, बचा क्या, ये तीनों का कॉम्बिनेशन, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ये वाला पार्ट बचा। टोटल आपका वोल्टेज है वो 9 वोल्ट है, वो ड्रॉप हो चुका है 4 + 4 प्लस एक अननोन वैल्यू जो कि आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा 2, 3, 4 के अक्रॉस, ठीक है। तो 9 वोल्ट माइनस 8 V234 विल बी इक्वल्स टू 1 वोल्ट, ठीक। मीन्स हम यहां पे क्या देखने को मिला है कि आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप है इसके अक्रॉस वो है 4 वोल्ट, इसके अक्रॉस 4 वोल्ट, इनके कॉम्बिनेशन के अक्रॉस 1 वोल्ट। तो 4 + 1 + 4 इज इक्वल्स टू 9, वही आपका टोटल है, ठीक है। चलो उम्मीद है समझ आ गया होगा, नेक्स्ट कल के लिए इंतजार कीजिए, कल वीडियो आ जाएगी। ओके, टेक केयर।